आप पछतान को तैयार हैं। एक बार एक व्यक्ति पास्टर जी के पास आया, कहता पादरी साहब मैं तौबा करूं। हम पास्टर लोग ऐसे भी इस नाम से बड़े खुश हो जाते हैं। पादरी साहब बड़े खुश हो गए। एक जवान लड़का आया है और वो कहता है कि मैंने तौबा करनी है। पास्टर जी ने उसकी तौबा कराई और उससे पूछा कि किस बात की आप तौबा करना चाहते हैं। कहता पास्टर जी मैं एक रस्सी चुराई थी, मैंने एक रस्सी चुराई थी। भाई साहब को बड़ी खुशी हुई कि लोग कितने वफादार ने एक छोटी जी रस्सी चुराई, उसके लिए भी तौबा कर रहा है। भाई साहब ने उसकी तौबा करा दी, वो चला गया। दूसरे दिन सवेरे फिर आ गया, कहता भाई साहब जी मैं तौबा करनी। भाई साहब ने कहा भाई आपने कल तो तौबा करी, कल आप मेरे पास आए थे, आपने मुझे बताया कि आपने एक रस्सी चुराई है। कहता नहीं जी रस्सी के नाल एक मछली सी थी। रस्सी के साथ में क्या थी? एक मछली सी। भैंस की तौबा नहीं करी, रस्सी की तौबा करी। आज वही स्थिति सचमुच एक समस्या बन चुकी। आज मैं आपके सामने बांटना चाहता हूं एक व्यक्ति के जीवन से जिसका नाम है नोहा, जिसको नूह कहते हैं। नूह की स्टोरी से कुछ हम आज सीखने का प्रयत्न करें। बाइबल नूह के जीवन के बारे में बहुत बयान करती है। नूह के जन्म से पहले थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करेंगे और कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 5वां अध्याय, अट्ठाईस पद में ऐसे लिखा है, जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ तब उसने एक पुत्र का जन्म हुआ और उसने यह कहकर उसका नाम नूह रखा, यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया है उसके विषय ये लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम मेहनत करते हैं हमको शांति देगा। आदम को परमेश्वर ने उत्पत्ति के पहले अध्याय में हमको मिलता है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को रचा। आदम को रचा और आदम को रचने के बाद परमेश्वर ने उससे पहले सारी सृष्टि को रचा। सारी सृष्टि को रचने के बाद सबसे आखिरी में परमेश्वर ने आदम को बनाया। कई बार बहुत सारे मत, बहुत सारे विचार, बहुत सारी डॉक्ट्रिन्स, बहुत सारी सोचें मसीही समाज के अंदर आए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पुरुष को पहले बनाया, स्त्री को बाद में बनाया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पहले किसको बनाया? आदम को बनाया और हवा को बाद में बनाया। परमेश्वर ने सब कुछ, चाहे वो आसमान पर उड़ने वाले हो, चाहे वो जमीन पर चलने वाले हो, चाहे वो जमीन पर रेंगने वाले हो, चाहे वो पानी के अंदर के हो, सब कुछ जोड़े में बनाया। सही है या गलत? सब कुछ जोड़े में बनाया। जब सब कुछ जोड़े में बनाया तो इंसान को बनाने में परमेश्वर गलती कैसे कर सकता है? कि परमेश्वर ने पहले आदम को बना दिया, बाद में परमेश्वर ने कहा अरे वो तो गलती हो गई, मैं तो इधर जोड़ा बनाया ही नहीं है। कई बार हम लोग सारी जिंदगी बाइबल पढ़ते रह जाते हैं लेकिन बाइबल को गंभीरता से नहीं सीखते।
उत्पत्ति की 5 अध्याय की पहली आयत। यहां लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। आदम की वंशावली यह है कि आदम दी कुल पत्री दी पोथी है। हाँ जी, जिस दिन परमेश्वर ने आदम ਨੂੰ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ, जिस दिन परमेश्वर ने आदम को उत्पत्त कीता, उसने परमेश्वर वर्गा ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। उसने परमेश्वर वर्गा को बनाया, ਨਰ ਨਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ। नर नारी उन्हानु उसनु नहीं उन्हानु उत्पत्त कीता अते उन्हानु आशीष नहीं दी, उन्हानु आशीष दी और ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ, जिस दिन उन्हानु उत्पत्त कीता ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਦਮ ਰੱਖਿਆ। एक मिनट क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? उन्हा का, ओदा नहीं, उसदा नहीं, उन्हा का नाम आदम रखा। आदम दोनों का नाम है भाई। हवा आदम ने दिया है नाम आपको। ताली बजाओ अपने लिए, आपका नाम भी आदम है। Yes! दोनों का नाम आदम है। परमेश्वर ने उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। बस समस्या एक ही थी कि बॉडी एक थी, शरीर एक था। एक ही शरीर में परमेश्वर ने रचना एक ही दिन कर दी थी, बाद में अलग किया है। हालेलुया, बाद में पसली निकाली है, बाद में सुलाया आदम को और उसकी पसली निकाली। और अगर परमेश्वर बाद में बनाता तो मिट्टी को लेता, पुतला बनाता, लेकिन परमेश्वर ने बस अलग किया, आदम में से निकाल करके अलग किया। तो इसलिए जब भी बाइबल बात करती है, ध्यान से सुनिए। आज मैं वैसे बहुत कोड़ा पादरी हूं, मैं कोड़ा कहते हैं। आज करना तो सेक भी निकल सकता थोड़े, और भी मैंने पता दोबारा से मैंने बुलाना। उन्होंने लोगों ने कहना ये पादरी ना बुलाया, कोड़ा करना तो सेक कर दो। मैं स्पष्ट बोलने वाला हूं। मैं बाइबल को बाइबल की तरह प्रचार करता हूं। मैं कई बार वैसे दुआ करके जानना, मैं सच कह रहा हूं, तुम्हें पहले दस बार मैं कई बार ये प्रभु से मैं प्रार्थना करके जाता हूं कि प्रभु आज ना मेरे मुंह में ना जैसी मैं जाऊं मुझे मिठाई खिला दे, ताकि मैं थोड़ा मीठा बोलूं। कोई मैंने मीठी जरा तेज मीठे वाली चाय पिला दे तो शायद मेरे मुंह से कुछ थोड़ा सा मीठा निकल जाएगा। लेकिन मेरे तो आपने चढ़ से लोग दुखी है मेरे तो। मेरे को खुदा ने मीठे प्रचार करने के लिए आदेश दिया। मैंने कई बार प्रभु से कहा, मैंने कहा प्रभु मैं थोड़ा सा हल्का बोल लूं, थोड़ा मीठा बोलूं। प्रभु कहता वो बोल जो मैं बोलूं। आमीन। कोई बुलाए या ना बुलाए, कोई पसंद करे या ना करे, लेकिन तुझे वो बोलना जो मैं कहूंगा, क्योंकि मैं कभी मुंह देख के प्रचार नहीं करता। आमीन। यस, हालेलुया। पौलुस ने कहा अगर मैं लोगों को खुश करता होता तो खुदा का दास था। लोगों को खुश करने के लिए प्रचार। एक बार मैं प्रचार करके उतरा, एक लड़के ने मुझे बोला आज मजा आ गया। मैंने कहा तेरे मजे के लिए प्रचार नहीं किया, मैं तेरे मजे के लिए नहीं किया। जीवन में क्या बदलाव है मुझे ये बता। मजे तो बहुत जगह है, मजे तो सारा दिन रात मोबाइल में भी लेते हैं। तो परमेश्वर ने जब भी बातें करता है, बाइबल के अंदर जब भी आदम से बात हुई है तो आदम से मतलब कि दोनों से बात। कई बार मैंने सोचती कि हमारे तो नाम ही नहीं है ना, आदम ने किया सीगा, यहां से हवा बचने की कोशिश कर सकती है। आदम ने कहा था फल ना खाए। जब परमेश्वर बातें करता है दोनों से करता है। बाइबल कभी भी सेक्स डिटरमिनेशन नहीं करती। बाइबल मनुष्य जाति से बातें करती है। बाइबल परमेश्वर इंसान से बातें करता है और उसने दोनों का नाम आदम रखा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और जब पाप आ गया, जब पाप इस जमीन के ऊपर आ गया, मैं उस तरफ
जाऊंगा क्योंकि संदेश फिर 8-10 घंटे का हो जाएगा। 1.5 घंटा करना है। तभी मैं 1.5 घंटे में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। 11 बजे तक नहीं, 10:30 तक। 10:30 तक मुझे प्लीज इशारा भी कर देना कि पादरी चुप नहीं होते होते। पादरी को तो पैंट पकड़ के खींचनी पड़ती है, भाई चुप हो जा भाई। और मेरे वर्ग का बेचारा चुप ही नहीं होता। परमेश्वर दोनों से बातें करता है। जब पाप इस पृथ्वी के ऊपर आ गया, परमेश्वर ने आदम को श्राप दिया, तू अपना पसीना बहाएगा, ये धरती पर मेहनत करेगा, ये धरती तुझे फल नहीं देगी बल्कि तेरे लिए ऊंट और कटारे उगाएगी। वो जो श्राप था, आदम से लेकर लेमेक तक 9 पीढ़ियां थी। आदम से लेमेक जिसके बारे में हमने पढ़ा, 9 पीढ़ियां हो चुकी थी। 9 आदम से लेमेक तक 9 पीढ़ी, और जो नूह है वो 10वीं पीढ़ी है। वो 10 पीढ़ियों के अंदर लाखों लोग पृथ्वी को भर गए थे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ। लेकिन ये लोग कष्ट को सहते थे, पीड़ा को सहते थे, दर्द को सहते थे, मेहनत बहुत करते थे, लेकिन प्रतिफल नहीं मिलता। मेहनत बहुत करते थे क्योंकि परमेश्वर ने धरती को क्या कर रखा था? श्रापित किया हुआ था। प्रतिफल नहीं मिलता था। इसलिए जब लेमेक के घर में एक बच्चा पैदा होना था, तो लेमेक ने अपने मुंह से कुछ शब्दों को बोला। आज से एक काम किया कीजिए, अपने बच्चों के लिए सकारात्मक शब्दों को बोला कीजिए। अपने बच्चों के लिए अच्छे शब्द बोला कीजिए। अपने बच्चों को ब्लेस किया करिए, उनके आशीष दिया करिए। अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखा कीजिए, उन्हें आशीष दीजिए। उनके सामने पहले आप एक अच्छे व्यक्ति बन करके रहिए। अपने बच्चों को, मैं उस तरफ प्रचार नहीं चाहूंगा, बहुत लंबा हो जाएगा कि हम बच्चों को कैसे आशीषित करें। लेमेक ने कहा, ये बच्चा जो हमारे घर में आने वाला है, ये हमें वो कष्ट से, वो पीड़ा से, वो समस्याओं से, वो दुख से हमें आजादी देगा, हमें शांति देगा। इसलिए उसका नाम उन्होंने नूह रखा। नूह, इंग्लिश में इसको नोह कहते हैं, नोह। इसका जो इब्रानी वर्ड है वो है नोआच, NOACH। नोआच का जो मतलब है वो रेस्ट एंड रिपोज। रिपोज का मतलब है कि फ्रीडम फ्रॉम वरी, सारी चिंताओं से आजादी, सारी चिंताओं से आजादी। लेमेक 182 साल का था जब उसके घर में नूह पैदा हुआ, और लेमेक 777 वर्ष का होकर के मरा। बाद में इसकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा। जब परमेश्वर ने नूह को 500 साल की उम्र में बुलाया, तो लेमेक ने जो कहा था कि ये बेटा हमें शांति देगा, नूह का जहाज लेमेक ने 95 साल तक बनते देखा। आप जो कहते हैं वो प्रभावशाली होता है। परमेश्वर छोड़ता नहीं है कि आपने कह दिया और परमेश्वर पूरा करता है। यस, करता है, वो दिखाता भी है। लेमेक ने 95 साल तक जहाज को बनते हुए देखा। जल प्रलय से कुछ साल पहले ही लेमेक की मृत्यु। आपके शब्द बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे मुंह में मृत्यु और जीवन दोनों हैं। जॉयस में हमेशा कहती है, whatever you speak it will happen to you। जो कुछ आप बोलेंगे वही आपके लिए हो जाएगा। जो कुछ बोलेंगे। मैं घर में गया, एक बाप अपने बेटे को डांट रहा था, खोते थे पुत्र। मैंने उसको पूछा, मैंने कहा किसको क्या कह रहा है? मैं कहा तू खोता है? रब ने चंगा भला तेरे बंदा बनाया। और यकीन जानिए,
वो जैसा कहता ना उसे अपना जीवन वैसा ही बना रखा। जो आपके शब्द मुंह से निकलते हैं वही आपके लिए होता है। लेमेक ने जो कहा वही हुआ और 500 साल की उम्र तक परमेश्वर ने नूह को देखा। आपकी वफादारी कई बार सालों साल पर की जाती है। आज आपका यहां पे आना भी और परखे जाने का हिस्सा हो सकता है। परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना भी एक उसी परखे जाने का हिस्सा हो सकता है। आज एक बहुत ही प्यारी सी चीज हमारे हाथ में आ गई है, जिसने बहुत सारी चीजें वैसे भी चोरी कर ली है और आजकल खुदा का समय भी चोरी करने लगे। एक डिवाइस दे दिया है आपके हाथ मेरे हाथ में। चर्च के गेट पे आके याद आता है बाइबल घर रहेगी। हम सोचते हैं कोई बात नहीं, पड़ोस वाले से पढ़ लेंगे। और नहीं तो पादरी साहब को पता ही है केड़े केड़े प्रचार उन्होंने करने। लेकिन अगर मोबाइल रह गया ना चर्च के गेट पे, याद आया कि मोबाइल रह गया, हाय हाय ऐसा लगता किडनी निकाल ली किसी ने। लौट के जाएंगे, मोबाइल लेकर के आएंगे। चर्च में भी बंद नहीं होते, चर्च में बंद नहीं होते। क्षमा कीजिएगा वालिद साहब, पास्टरों के भी नहीं होते। स्टेज पे मीटिंग से बैठा आज हम परमेश्वर को कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ये लेमेक ने जो बोला वो इसके साथ। परमेश्वर ने 500 साल तक नूह को परखा। परमेश्वर मुझे और आपको सालों साल परखता है। 500 साल तक परमेश्वर ने नूह को परखा और पृथ्वी पर पाप बहुत बढ़ गया था, व्यभिचार बढ़ा हुआ था, सब कुछ पाप भयंकर रीति से बढ़ा हुआ था और इतना ज्यादा बढ़ा हुआ था कि परमेश्वर अब सब कुछ नष्ट करने की योजना बना चुका था, सब कुछ। लेकिन नूह के लिए कुछ लिखा हुआ है। आइए वो पढ़ के वो सीखने की कोशिश करें। 6 अध्याय का 9 वचन। ए नूह दी कुलपत्री है। ए नूह दी क्या है? क्या है? कुलपत्री। कुलपत्री पता है कितना लिखी जाती है? इधर प्यो ये, इधर उसका बेटा ये, उसका बेटा ये, उसका बेटा ये, उसका बेटा ये। बाइबल के अंदर सिर्फ एक ही वंशावली है, सिर्फ एक वंशावली है ये, जो बड़ी विचित्र है। आदम की भी नहीं है ऐसी, अय्यूब की भी नहीं है ऐसी, जो नूह की वंशावली है। क्या लिखा हुआ है? ए नूह दी कुलपत्री। नूह दी कुलपत्री। नूह एक धर्मी मनुष्य सी। नूह एक धर्मी पुरुष था अते अपनी पीढ़ी ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਸੀ। अपनी पीढ़ी में संपूर्ण सी। अते नूह परमेश्वर ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। परमेश्वर के साथ साथ चलता था। नूह ਦੇ 3 बस बस बस, अब असली कुलपत्री शुरू हो रही थी उसकी। लेकिन यहां पे परमेश्वर उसके लिए कुछ कह रहा है। नूह धर्मी, बोलिए धर्मी पुरुष है। नूह एक धर्मी पुरुष है। और दूसरी खूबी लिखी हुई है कि नूह अपने समय के लोगों में, उस समय जितने लोग थे सब में खरा था, सब में खरा था। और तीसरी खूबी लिखी है परमेश्वर ही के साथ चलता था, परमेश्वर ही के साथ चलता था। ये खूबियां इसकी, ये इसका कैरेक्टर है, इसका चरित्र है जो बाइबल में लिखा हुआ है। आज नूह की 2 लाइफ बताऊंगा मैं आपको आज, और ये आज के विश्वासियों से मिलती जुलती है। 2 जिंदगी, और ये आज हम विश्वासियों में पाए। ये आज नूह के हम करीब करीब 6000 साल हो चुके हैं जब नूह की कहानी हुई थी। आज हम 6000 साल पीछे की बात कर रहे हैं। ये
पूरे 6000 साल के लगभग हो चुका है जब नूह धर्मी है, नूह खरा है, नूह परमेश्वर ही के साथ चलता है। परमेश्वर ने इसको 500 साल तक देखा। मैं रिस्पेक्ट करता हूं लोगों की, हम सब रिस्पेक्ट करते हैं लोगों की। काश परमेश्वर हमें भी हमारे लिए भी परमेश्वर ये बोलने लगे। काश मेरे लिए परमेश्वर ये बोले कि प्रबोध धर्मी है। काश परमेश्वर मेरे लिए ये शब्द बोले कि ये अपने समय के लोगों में खरा है। परमेश्वर ये बोले कि ये मेरे ही साथ चलता है। यस, मैं सुनना चाहता हूं। हम सब सुनना चाहते हैं कि हम सब के लिए परमेश्वर ये बोले, इंसान नहीं, परमेश्वर बोले। ये परमेश्वर बोल रहा है, ये परमेश्वर बोल रहा है। वो एक अच्छा इंसान है। और देख लेते हैं दूसरा पत्रस 2 अध्याय 5 पद। ਅਤੇ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਸਗੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੁਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪਰਲੋ ਆਂਦੀ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਨੂਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ, धर्म का प्रचारक था ये, धर्म का प्रचारक प्रीचर था ये। बाइबल 100 से 120 साल का अंतर बताती है। जहाज बनाने में लगा इसको। अगर बिब्लिकल एज को जोड़े तो 100 साल बनते हैं, लेकिन बहुत सारी बाहर की यहूदी मत की शिक्षाएं, बहुत सारी किताबें, बहुत सारी थियोलॉजी स्टडी बताती है कि 100 से 120 साल तक का समय लगा। परमेश्वर ने नूह को आवाज दे के बाहर बुलाया और कहा नूह, और नूह ने सुना। परमेश्वर ने कहा एक जहाज बना 300 हाथ लंबा, यानी कि 600 फीट लंबा, 50 हाथ चौड़ा यानी कि 100 फुट चौड़ा, 30 हाथ ऊंचा यानी कि 60 फुट ऊंचा, 1 हाथ 2 फुट का होता है। और उस जहाज को बना, उसमें 3 खंड बना, उसमें सब कुछ परमेश्वर ने बनाने के लिए बताया। और साथ साथ एक कंडीशन दी परमेश्वर ने, गोपेर वृक्ष की लकड़ी लगाना, गोपेर की लकड़ी लगाना, पूरा जहाज बनाना, उसके ऊपर राल लगाना। और सबसे बड़ी बात पता क्या थी? नूह बड़ा ही नहीं था, कारपेंटर नहीं, नूह तो किसान था, आउट ऑफ प्रोफेशन। उसने शायद जिंदगी में कभी 2 कील नहीं ठोकी होंगी, और उसको परमेश्वर ने आवाज दी और नूह एक जहाज बना, गोपेर की लकड़ी ले लेके आ, उसके फट्टे बना। और उस समय इतनी आज के जमाने के अनुसार मशीनरी नहीं थी। पता नहीं किस तरह वो पेड़ काटता होना, किस तरह फट्टे चीरते होंगे, किस तरह क्या करते होंगे, मेरी तो समझ से बाहर है। कोई मशीनरी नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी ने इसकी मदद नहीं करी। लोग तो हंसते थे इसके ऊपर, इसीलिए इसको 100 साल से ज्यादा का समय लगा वो जहाज को बनाने में। 100 साल से ज्यादा, 1 शताब्दी, 1 सेंचुरी, 100 साल से ज्यादा का समय इसको जहाज बनाने में लगा। इब्रानियों 11:7 कहता है ये आज्ञाकारी रहा। नूह आज्ञाकारी है, इज ओबीडिएंट पर्सन, आज्ञाकारी रहा। निश्चय नाल नूह ने यस, विश्वास के साथ नूह ने परमेश्वर कोलों उन्हां वस्तां दी खबर पा के ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਅਣਡਿੱਠ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ ਸਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾਈ। ਹਾਂਜੀ, आज्ञाकारी था। बस थैंक यू। किश्ती बनाई, परमेश्वर ने कहा, एक किसान से परमेश्वर कह रहा है जहाज बना। आज्ञाकारी था, कभी कील नहीं ठोकी, लग गया।
सर्च कर रहा था गोपेर की लकड़ी क्या इजीली अवेलेबल है, आसानी से मिल जाती थी उस समय। तो मैंने सर्च करी तो पता चला ये ऐसी लकड़ी परमेश्वर ने इसको बोली, इसका कोई जंगल नहीं, कहीं कहीं पेड़ होते थे। पता नहीं शायद ये 20-20, 25-25 किलोमीटर दूर गोपेर के पेड़ ढूंढने के लिए ढूंढ के लाया, काट के लाया, सारी किश्ती बन गई। पता लगा 2 फट्टे रह गए। कितने रह गए? बस 2 फट्टे रह गए। छड्डो यार, हम केड़ा जाओ, पता नहीं कित्थों मिलना है। आमदे ठोक देंगे, केड़ा पता लगना, सफेदे के ठोक देंगे, 2 फट्टे ही है। मैं तो शायद ऐसा कर ही लेता। अब कौन जाए यार, होए फिर जाओ, फिर पेड़ काटो, फिर पट्टे बनाओ। मुझे तो ऐसा लगता है एक पट्टा बनाने में शायद कई महीने लगते हो, लेकिन इसको आज्ञाकारिता कहते हैं। आखिरी पट्टे तक वफादार रहा। अरे हम क्या आखिरी समय तक वफादार रहते हैं? परमेश्वर हमें कोई काम कहता है, जरा सा काम उल्टा हो जाता, हम छोड़ देते हैं। चर्च आए, कई बार आकर के प्रार्थना नहीं सुनी गई, थोड़े दिनों के बाद कहता है यह पादरी से दम नहीं रहा हूं, चलो दूसरे पादरी। एक बार एक भाई ने मुझे इस प्रकार से कहा, तुसी नहीं शादी पढ़ोगे तो मैं किसी और तो पढ़ा लूंगा, पादरी का कड़ा काटा ईट चक्को पादरी निकल दे। मैं कह चक्कर की लोड़ नहीं, उत्ते बैठे रहे। सही है। मैंने कहा लेकिन मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा। मैं कहा तू चक ले भाई, ईट चक बाबे कुत्ते उठा के लेके जा। ये सोच बन चुकी है आज। खुदा के दासों को बड़े हल्के में लिया जाता है, बड़े हल्के में ले रहे हैं। लोग दौड़ रहे हैं, इधर उधर भागते फिर रहे हैं। आखिरी पट्टे तक वफादार रहो। अपने चर्च के साथ वफादार रहो, अपने सेवकों के साथ वफादार रहो। जहां खुदा ने आपको जोड़ा, आपकी बरकतें वहां पर हैं। लोगों की गवाहियां सुन के इधर उधर इंप्रेस मत होइए। आपकी सब कुछ आपके लिए वही रखा जहां खुदा ने आपको जोड़ा है, लेकिन खुदा के समय आखिरी फट्टे तक वफादार रहा। और परमेश्वर ने उसके उस वफादारी को, उसकी उस ईमानदारी को परमेश्वर ने देखा। आखिरी फट्टे तक वफादार है। लोग हंस रहे, नूह जहाज बना रहा है, ऐसा कर इसके आगे घोड़े लगा लेना, क्योंकि पानी तो है ही नहीं, बारिश तो आ ही नहीं रही। लेकिन नूह सबकी सुनता रहा, लेकिन उसकी जो परमेश्वर के शब्द थे उनको इज्जत देता रहा। कई बार हम लोग दुनिया की बहुत सुनने लग जाते हैं, दुनिया की सुनते हैं, दुनिया के ऊपर भरोसा करने लग जाते हैं। लेकिन याद रखिए, वफादार रहिए। जो वफादार होते हैं उनके लिए खुदा अद्भुत काम करता है। आमीन। एक बार एक भाई, वो जट सिंह से थे, उनके डैडी डीएसपी थे, रिटायर्ड डीएसपी थे। उनकी वाइफ ने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया। उनके बेटे को एक स्किन की डिजीज थी, और उनके डैडी जो कि फगवाड़ा में रहते थे, उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि तुम्हारे जो किराएदार हैं वो क्रिश्चियंस हैं, उनके घर में कभी ना कभी कोई पास्टर आते हैं, जब कभी कोई पास्टर आए तो इस बेटे के लिए प्रार्थना कराना। वो बहन बड़ी गुस्से में आ गई, मैं क्यों कराऊं, मेरे गुरु काटने, क्या यही इन्हीं का गुरु मेरे बेटे को ठीक कर सकता है? लेकिन उसके डैडी ने कहा, बेटा मैं चर्च जाता हूं और आप प्रार्थना करा के देखिए। और कुदरती मैं उनके किराएदार में जाता था महीने में एक बार, तो मैं गया। उन्होंने अपने किराएदार से कहा कि जब तुम्हारे पास्टर आए तो मेरे बेटे के लिए मैंने प्रार्थना करवाई। और मैं उस दिन उनके घर में गया और उन्होंने मुझे अपने ससुर से डर के, उन्होंने मुझे ड्राइंग रूम के अंदर भी नहीं बुलाया, बाहर से ही खड़े होकर मेरे से प्रार्थना करवाई। और बाद में मुझे
उन्होंने फोन करके कहा कि जब आप प्रार्थना कर रहे थे तो मैं कह रही थी कि ये बंदा जो मेरे घर में आया है, अगर इसका खुदा सच्चा है तो मेरे बेटे के चेहरे पर एक काला निशान दिखना चाहिए। और कहते आप जो प्रार्थना करके चले गए, मैंने अपने बेटे को ध्यान से देखा, 3 निशान थे, 3 निशान थे। कहती मेरा बेटा सो गया और सुबह होते होते मेरा बेटा ठीक हो गया। उस दिन उसने विश्वास कर लिया, उस दिन से उसने विश्वास कर लिया, कंटिन्यू जो चलाती थी, फिर कंटिन्यू बाइबल पढ़ने लगी, रूटीन नहीं छोड़ा, कंटिन्यू बाइबल पढ़ने लगी। साल में पता नहीं कितनी बार बाइबल पढ़ दी, क्योंकि कंटिन्यू करती थी। अब क्या होने लगा, अब वो किराएदार से बाइबल की बातें करे। अब किराएदार तो इतनी पढ़ते नहीं थे, अब किराएदारों को शर्म आने लगी, उन्होंने मकान चेंज कर लिया, क्योंकि उनको शर्म आने लगी, हम तो बचपन से मसीह, ये अभी 3 महीने में इसने पता नहीं बाइबल कितनी बार पढ़ दी। उनके हस्बैंड बाथरूम में नहा रहे थे और नहाते नहाते उनके हाथ पैर टेढ़े हो गए, उनके हाथ पैर टेढ़े हो गए। 2006 की बात है, यस 2006, हाथ पैर टेढ़े हो गए। उनको जल्दी से बाहर उन्होंने निकाला, उनके मालिश करी, पास के अस्पताल में लेकर के गए। उन्होंने कहा इनको जल्दी से जल्दी दयानंद मेडिकल कॉलेज ले जाओ, क्योंकि उसके पास ही उनका घर है। उनको डीएमसी में लेकर के गए, वो डीएमसी में एडमिट थे, प्राइवेट रूम में एडमिट थे। मैं भी उनसे कई बार मिलने के लिए गया, 4-5 बार मैं उनसे मिल करके आया। एक दिन मैं शाम को बाहर आया हुआ था और मैं मोगे से आगे मीटिंग के लिए आया हुआ था, तो शाम के समय मुझे अचानक फोन आया। उस समय ये स्मार्टफोन नहीं थे, उस समय वो कीपैड वाले फोन थे, वो बड़े अच्छे थे, वो गिर जाता था, ढक्कन अलग, बैटरी अलग, सिम अलग, वो उठाओ, बैटरी डालो, सिम डालो, फिर चल पड़ते थे। वो आजकल के हिसाब से नहीं थे, गिरता था टच टूट जाती। वो बड़े अच्छे फोन थे, तो उस समय कीपैड वाले फोन चला करते थे। अब मुझे शाम के समय 5 बजे करीब मुझे फोन आया और वो फोन पे बहन ने बोला कि वो मुझे भाई बोलते हैं, कहते भाई भैया इनके लिए प्रार्थना कर दो, सीरियस है। मैंने कहा इनके कान के पास फोन कर दो, और मैं प्रार्थना कर रहा था तो एकदम से खड़ाक से आवाज आई फोन के अंदर और फोन बंद हो गया। मैंने पूरी प्रार्थना करी और उसके बाद में फोन मिलाता रहा, फोन नहीं मिला, फोन बंद हो गया था। बहुत देर तक मैं मिलाता रहा, फोन नहीं मिला। उसके बाद में मैं वापस आया, लुधियाना आया। मैं रात को जब उनके यहाँ पे हॉस्पिटल में मिलने के लिए गया, तब उस बहन ने मुझे एक घटना बताई जो शाम के समय हुई थी। उन्होंने कहा शाम को मेरे पति, जिनकी हाइट कम से कम 6.5 फुट थी, वो 4 फुट का रह गया था। उनकी बॉडी श्रिंक हो गई थी, 6 इंच जुबान बाहर निकल गई थी, आंखें उल्टी हो गई थी। 15 डॉक्टर्स कहती हमारे कमरे के अंदर आकर कैसे खड़े हुए थे। कहती मैंने अपने बेटे से कहा पापा नहीं रहे। कहती मेरे बेटे ने कहा मामा ऐसे कैसे हो सकता है, भैया को फोन मिलाओ। और कहती जब मैंने वो फोन आपको मिलाया, आपने कहा भाई के पास रख दो। कहती मैंने तकिए के पास रख दिया और एकदम से जब वो फोन के अंदर से प्रार्थना हो रही थी, वो उसकी बॉडी खींची और एकदम से वो बॉडी सीधी हो गई, मतलब सीधी हो गई। उसके बाद आंखें सीधी हो गई और जब आंखें सीधी हो गई, जुबान अंदर गई और जब जुबान अंदर गई तो अंदर से एक जोरदार और इस तरह का पानी निकला और इतनी तेजी से निकला, जितने डॉक्टर खड़े थे उनके सबके एप्रन खराब हो गए, व्हाइट कोट खराब हो गए। और वो डॉक्टर देख रहे थे और आगे गए। उन्होंने पेशेंट को, क्योंकि मॉनिटर की लाइन ऐसे हो चुकी थी, सीधी हो चुकी थी, उन्होंने फटाफट पेशेंट को ठीक किया। 15 मिनट तक वो पेशेंट को ठीक करते रहे और जब जा रहे थे तो उन्होंने इस बहन को इस प्रकार से बोला, 4th फ्लोर पर मेरा ऑफिस है, थोड़ी देर के बाद आप मुझसे आके मिलो। और वो बहन ने अपने बेटे से कहा लगता है पापा को कोई सीरियस ही बीमारी है, तभी डॉक्टर ने मुझे अकेले में बुलाया है।
करीब आधे घंटे के बाद में जब सब कुछ ठीक हो गया, वो बहन 4th फ्लोर पे गई। वहां पे एक पीएन बैठा हुआ था, उसने बताया कि मुझे डॉक्टर साहब से मिलना है। वो पीएन ने कहा वो 15 डॉक्टर आपका अंदर इंतजार कर रहे हैं। जब ये वहां पे गई तो वो सीनियर डॉक्टर ने इस बहन को कहा कुर्सी पर बैठो। जब वो कुर्सी पर बैठी तो डॉक्टर ने पहला सवाल ये पूछा, वो फोन कहाँ किया था? आपने फोन कहाँ किया था? ये बहन डर गई, कि मैंने वो फोन अपने चर्च के पास्टर को किया था। मैं उन्हें भाई बोलती हूँ, मैं यीशु को मानती हूँ, मैं जड़ सिख हूं लेकिन यीशु को मानती हूँ। डॉक्टर ने कहा मेरी बहन, हम तेरे पति के ऊपर चादर डालने के लिए खड़े हुए थे। जब तेरे और तेरे बेटे की हमने बातचीत सुनी, जब तेरे बेटे ने कहा भैया को फोन लगाओ, कहते हम भी इंसान है, हमने सोचा 2-3 मिनट के अंदर फोन हो जाएगा, बाद में इसके चादर डाल करके हम मोर्चरी में बॉडी भिजवाएंगे। डॉक्टर ने कहा उस फोन में कुछ था। डॉक्टर ने कहा बीबी तेरा बंदा ऊपर उठ के आया है। बहन ने कहा यकीनन उस फोन में यीशु था। आमीन। वो मेरा यीशु था। यस, जब आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं, यकीन जानिए परमेश्वर ऊपर से भी नीचे भेज देता है। वो सब कुछ कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। नूह को परमेश्वर ने देखा और नूह धर्मी था, नूह वफादार था, नूह आज्ञाकारी था, आखिरी फंडे तक आज्ञाकारी रहा। इसीलिए परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को उस जल प्रलय के बीच में सिर्फ 8 लोगों को बचाया। सब खत्म कर दिया परमेश्वर ने, सब कुछ। लिखा है आसमान और जमीन के झरोखे खुल गए, पानी ऊपर से भी बरसा, पानी नीचे से भी निकला, और इतना पानी बरसा कि बड़े बड़े पहाड़ डूब गए। लेकिन नूह की कश्ती ऊपर तैरती रही 1 साल 17 दिन तक। कब नहीं होते, 1 साल 17 दिन नूह, उसका परिवार और वो सारे जानवर किश्ती के अंदर रहे। 1 साल 17 दिन तक परमेश्वर ने उनके भोजन का प्रबंध करवाया था। आमीन। और नूह को परमेश्वर ने 1 साल 17 दिन के बाद वो किश्ती अरारात पर्वत के ऊपर टिक गई, और उसके बाद नूह बाहर निकला। कोई नहीं था, कुछ भी नहीं था, सब नष्ट हो चुका था, कोई इंसान नहीं था। परमेश्वर ने वही बरकत जो आदम को दी थी अब दोबारा से फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ। बस परमेश्वर ने 2 नए हुक्म दिए, 2 नई बातें बोली थी। वो 2 बातें ये थी, नंबर 1, अब इंसान जानवर को खा सकता था। अब इंसान है जानवर को खा सकता था। और दूसरी बात ये थी, अगर कोई इंसान का खून बहाएगा तो इंसान का ही बदला लिया जाएगा। मैं इंसान के खून का बदला इंसान से लूंगा। ये बात परमेश्वर ने 2 बदलाव किए थे अपने। उसके बाद दिखाया परमेश्वर को नूह ने वो शुद्ध जानवरों में से जो 7 जोड़े शुद्ध के और 2 जोड़े अशुद्ध के जहाज में थे, उसमें से कुछ लेकर परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया। उसने वेदी बनाई। एक राइचियस पर्सन है, वो धर्मी पुरुष है। धर्मी पुरुष हर जगह वेदी बनाता है। धर्मी पुरुष वेदी बनाने का मतलब है बलिदान चढ़ाता है, परमेश्वर को खुश करता है। परमेश्वर ने बलिदान चढ़ाया, परमेश्वर ने उसको स्वीकार किया। परमेश्वर ने जो नूह का बलिदान था, वो लिखा है वो उसके नर्तनों में अरोमा बना। और परमेश्वर ने उसके बाद में कहा, आज के बाद मैं धरती को पानी से दोबारा नष्ट नहीं करूंगा। और स्वर्ग में परमेश्वर, आसमान पे परमेश्वर ने एक चिन्ह दिखाया,
विपग्यो 7 कलर्स परमेश्वर ने दिखाए। हमारी विज्ञान तो बोलती है कि पानी का रिफ्लेक्शन पड़ता है, साइंस बोलती है, लेकिन वो साइंस को क्या पता, ये तो परमेश्वर ने आसमान के ऊपर वो बना के दिखाया था। उसके बाद परमेश्वर ने कहा ये वाचा है, आज के बाद पृथ्वी को मैं कभी पानी से नष्ट नहीं करूंगा। यस, तो बहुत अच्छा। हम भी जब प्रभु में नए नए आते बड़े अच्छे हो जाते, बहुत अच्छे होते, बहुत प्रार्थना करने लग जाते। नए नए जब प्रभु में आते हैं तो आराधना में हाथ नीचे नहीं आते, नए नए आते हैं तो बाइबल बहुत पढ़ने लग जाते हैं। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, नए लोग जो चर्च में आते हैं वही बाइबल से सवाल करते हैं, पुराने करते क्यों नहीं? क्योंकि पढ़ते तो पढ़ेगा वही करेगा, करते मतलब ही नहीं कोई। मैं कुछ दिन पहले बटाला में था, मैं वहां पे इस प्रकार से कह रहा था, मैं आपके लिए बात कर रहा, आप बहुत अच्छे लोग हैं, हमारे लुधियाना वाली था, आप तो बहुत अच्छे लोग हो, मैं आपकी तो तारीफ कर रहा हूँ। मैं वहां पे इस प्रकार से कह रहा था बटाला में, आज मसीही लोग पूरी बाइबल जान गए और मुझे बड़ी खुशी होती है कि हर मसीह को सारी बाइबल आ गई। उसका सबूत तो कितनों के हाथ में बाइबल है? उठाना जरा, मेरे पास भी है भाई, यही सबूत है। सारा कुछ तो वरना हो तो एक से लेकर प्रकाश पौधरी पूछे तो मैं तो सब कुछ याद हो गया, जुबान पे रट्टी पड़ी है बाइबल में। बाइबल स्टडी रख दो चर्च के अंदर, कोई नहीं आता। चंगाई सभा रख दो, सभी आएंगे। बरकतों की सभा रख दो, सब आएंगे। बाइबल स्टडी रख दो, कोई नहीं आएगा। कई बार तो पादरी बेचारा अकेला ही बाइबल ही पढ़ लेता हूँ, चल बैठ के चलो आज बाइबल ही पढ़ ली। शुरू में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे हम, मेरी बात बड़े ध्यान से समझिएगा, पुराने विश्वासी नए विश्वासियों के लिए ठोकर का कारण है। पुराने विश्वासी, मैं फिर रिपीट करूंगा, पुराने विश्वासी कई बार नए विश्वासियों के लिए ठोकर का कारण बन जाते हैं। एक बार एक व्यक्ति को हमारे चर्च का एक मेंबर चर्च में लेकर के आया, वो लगातार संडे को 4-5 संडे चर्च आता रहा, और जब वो चर्च आते थे, साइकिल पे आते थे, वो व्यक्ति के जीवन में इतना प्रभाव पड़ा खुदा के कलाम का। जब वो जाते थे तो वो दूसरे भाई से कहता था, मसीह भाई से, अपना साइकिल तो चढ़ के नहीं जाऊंगा, मैं पैदल घर जाऊंगा। क्यों पैदल जाएंगे? जो आज कलाम सीखा है ना, उसको रिवीजन करते जाएंगे, उसके बारे में चर्चा करते हुए जाएंगे, ताकि उसको हम याद कर सके आज पास्टर जी ने क्या सिखाया। वो टूर का काम करा करता था, और जब भी उसने टूर पे जाना, उसने मेरे पास आ जाना, पादरी साहब कोई कलाम सुना दो। उस समय ये मोबाइल नहीं थे कि रिकॉर्डिंग कर लो। वो कलाम सुनता था, वो कहता था जितने दिन मैं टूर में रहूंगा मैं इसी को याद करता रहूंगा। प्रभु में बढ़ रहा था। दरअसल मेरी भी एक प्रॉब्लम है कि मैं 1 साल या 1.5 साल से पहले बपतिस्मा नहीं देता किसी को, मैं नहीं देता। जब तक कि वो परिपक्व ना हो, तब तक वो मजबूत ना हो, मैं बपतिस्मा नहीं देता। मुझे चर्च में भीड़ नहीं चाहिए, मुझे परफेक्टनेस चाहिए, सिद्धता चाहिए। मैं जल्दी से बपतिस्मा नहीं देता, तो इसलिए उसको मैं जल्दी से बपतिस्मा मैं नहीं दे सकता था, लेकिन वो बपतिस्मे के लिए तैयार हो रहा था। और एक दिन वो पुराने विश्वासी के घर बिना बताए चला गया, और विश्वासी बाहर बैठ गए। उस व्यक्ति ने देखा, उसने कहा यार पादरी तो पिछले संडे कह रहा था
ये देह परमेश्वर का मंदिर है, इसको नाच नहीं करना है। कोई इसको नाच करेगा, परमेश्वर उसको नाच कर देगा। इसका मतलब कि सिर्फ सुनना है, मानना नहीं। ये नहीं मानना 40 साल का, तो मैं 4 महीना मानता रहा, तो लोड़े क्यों तो 40 साल का। उस व्यक्ति ने ऐसी ठोकर खाई, आज तक नहीं मिला मुझे। 22 साल हो गए मेरे को उस व्यक्ति को ढूंढते थे, आज तक नहीं मिला वो व्यक्ति का। इसलिए अनुभवों से कहता हूं, कई बार पुराने विश्वासी नए विश्वासी के ठोकर का कारण हो जाते हैं। नूह का एक जीवन, नूह धर्मी है, नूह परमेश्वर ही के साथ चलता है, नूह अपने समय के लोगों में सबसे खरा है। नूह ने विश्वास योग्यता दिखाई, नूह ने धर्म का प्रचार किया। नूह अपने और अपने परिवार के बचाव का कारण बना। एक जीवन ये हमारा जीवन होता है जब नए नए प्रभु में आते हैं। हमने पश्चाताप किया होता, तौबा की होती है, हम प्रभु में ईमानदारी से बढ़ते हैं, हम समझौते नहीं करते, हम ईमानदार रहते हैं प्रभु के साथ, हम ईमानदार रहते हैं प्रभु के समय के साथ, हम ईमानदार रहते हैं दशमांश में, हम ईमानदार रहते हैं हर जगह पर। लेकिन धीरे धीरे हम पुराने हो जाते, हम पुराने हो जाते हैं। नूह जब वो जहाज से बाहर निकला, उसने परमेश्वर को बलिदान करके चढ़ा दिया, परमेश्वर खुश हो गया, परमेश्वर ने बरकत दे दी। अब नूह ने क्या किया? निकाल 9 अध्याय, उत्पत्ति 9 अध्याय उसकी 20 आयत। नूह ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਬਾੜੀ ਲਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸਨੇ ਮਦ ਪੀਤੀ ਅਤੇ ਖੀਵੇ ਹੋ ਕੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। बस यही है। नूह क्या करने लगा? किसानी करने लगा। पता है क्या? नहीं, क्या करने लगा? नहीं, नूह जिम्मेदारी, किसानी करने लगा। पुराना प्रोफेशन, पुराना जीवन, पुरानी बातें, 100 साल से ज्यादा हो गया है, किसानी नहीं करी थी। परमेश्वर ने यहां नूह को नहीं कहा था कि अब तू पुराने जीवन में चला जा। नूह अपने आप गया और लगाई भी क्या? दाख की बारी लगाई। किसानी करना कोई गुनाह नहीं है। अंगूर की बारी लगा दी थी, अंगूर उगा लिए, कोई गलत नहीं किया, लेकिन अंगूर खाता, अंगूर ही खाता, यहां से नहीं बदला था, यहां से नहीं बदला था। 100 साल से ऊपर जहाज बनाता रहा, लेकिन यहां से नहीं बदला। 1 साल 17 दिन जहाज के अंदर जरूर रहा, लेकिन यहां से नहीं बदला। जैसी किसानी करी, दाख की बारी लगाई, शराब बना ली, मदिरा बना ली। यहाँ जो बाइबल के अंदर इब्रानी शब्द में, इब्रानी बाइबल के अंदर जो खरा शब्द है, खरा, जो अभी हमने 6 अध्याय में पढ़ा था कि नूह अपने समय के लोगों में खरा था। इब्रानी वर्ड जो इसके लिए यूज किया गया वो है टमियम, TAMIYM, टमियम। टमियम का मतलब है शारीरिक रूप से तो निर्दोष, परंतु आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से, शरीर में हम धर्मी बन जाते हैं, शरीर में हम सब कुछ अच्छा करने लग जाते, टमियम हो जाते, शारीरिक रीति से बहुत अच्छे, लेकिन आत्मिक रीति से अच्छे नहीं। किसानी करी, दाख की बारी लगाई और शराब बनाई, और
पी और पी के मतवाला भी हुआ। मुझे बड़ा दुख होता है उन लोगों को देख के जो तौबा करने के बाद भी, बपतिस्मा लेने के बाद भी, यहां तक कि इतने हम बेशर्म हो गए प्रभु भोज लेने के बाद भी। जानते हैं प्रभु भोज क्या है? वो लहू का घूंट है जो आप और मैं पीते हैं, जो मेरे और आपके यीशु के शरीर से निचोड़ निचोड़ के निकाला गया। 5000 जख्म थे यीशु के शरीर के ऊपर, 39 कोड़े मारे गए थे उसके ऊपर। कोड़ों के अंदर हड्डी के टुकड़े, कीलों के टुकड़े, टेढ़े तारों के टुकड़े, वो सब लगाए जाते थे। और जब उसको किसी के ऊपर मारा जाता था तो 4 बार लिपटता था वो। जब एक जल्लाद यीशु के कोड़े मार रहा था तो 4 बार यीशु के शरीर पर लिपट गया था वो। उसको खींचने के लिए भी जल्लाद को जोर लगाना पड़ता था। और जब वो उसको खींचता था, करीब करीब 50 ग्राम मांस एक कोड़े में, 50 ग्राम एक कोड़े में जगह जगह से फंस के हवा में उड़ता था। खून के छींटे उड़ रहे थे, फव्वारे बन रहे थे। और हम उसको पीने के बाद भी चर्च से निकलते साथ ही झूठ बोलने लग जाते हैं। चर्च में खड़े होकर गाना गाते हैं। एक बार कोई गाना गा रहा था, गाते गाते रोई पड़ी हो गया। कुर्ता खींच खींच लौटे। शाम को मैं देखा पति और पत्नी की लड़ाई हुई। चर्च में बैठ के रो पड़ी। एक बार एक मीटिंग में थे, एक बहन ने गाना गाया, उठ सुठिया शैतान वाला अड्डा, यीशु पे ईमान रख के। मैंने बड़ा अच्छा लगा हुआ। मैं पहली बार सुना था, आज से करीब 25 साल पहले। मीटिंग के बाद में हम एक कमरे में थे, तो वो बहन और उसका हस्बैंड भी थे। मैंने कहा बहन आपने बहुत अच्छी आराधना करी। सॉरी, पुरानी मानने मैं वर्षों की बड़ी क्लास सुना था। मैंने कहा आपने बहुत अच्छी आराधना। उठ सुट्टिया शैतान वाला अंडा। उसके पति ने जानते क्या था? पादरी साहब इन्हें सिखाओ पहले अपने पुटले। घर में आते हुए मेरे तो लड़के आइए, अपने तो पुट्टे नहीं जानते, दूसरे तो पुट दिए। अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने चर्च से प्रचार किया था, सुनाओ मत सुनो। संडे को सुना देते हैं, हम भी पेड़ पे चढ़ जाते हैं। जिना आगे आगे चलदा यहोवा वो जग। ते बुधवार को फोन आ जाता, पादरी साहब हो गया। मैं क्या 3 दिन पहले तुम सानू भी चढ़ाता हैं, हुण किथे गया वो जेड़ा तोड़े आगे आगे चलदा है? पुराने जीवन में लौट गया, शराब पी ली, मतवाला हो गया, नंगा हो गया, बेइज्जत हो गया। यदि आत्मिक बदलाव नहीं हुआ है ना, आज अपनी तौबा को चेक कर ले। अगर आत्मिक बदलाव नहीं हुआ है, वो वाला बदलाव जिसके लिए यीशु ने निकोदेमुस से कहा था, यूहन्ना 3 अध्याय, यूहन्ना का 3 अध्याय में लिखा है, ये वो निकोदेमुस जो यहूदियों का सरदार था, वो यीशु से रात में मिलने के लिए आया और यीशु से उसने कहा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू गुरु होकर के आया है, क्योंकि जो काम तू करता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो वो नहीं कर सकता। तब यीशु ने उससे कहा था,
मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। नए सिरे से जन्मा, आत्मा से, वो कहता ना तो शरीर से ना ही लहू से, आत्मा से। आत्मा से। हम कई बार शारीरिक बदलाव ले आते हैं। नूह शारीरिक बदलाव में था, इसीलिए पुराने जीवन में वापस चला गया। आज भी बहुत सारे मसीह लोग पुराने जीवन में वापस चले जाते हैं। आराधना में भी हालेलुया, उन्हीं की शादी में दे दे गेड़ा, दे दे गेड़ा। है जी, मैं भी टाइम भी देख रहा हूं। शादी में बचते दे दे गेड़ा, और उसके बाद उस समय तो बच जाता है दे दे गेड़ा। 1 साल के भी नहीं होता कि शैतान फिर गेड़ा दिलवाता है, फिर पादरी को बुलाना पड़ता है, पादरी साहब आ गेड़े रुकवाओ। आराधना के गीतों पे नाच नहीं होते हमसे? क्या शादियों में हमारे आराधना के गीत नहीं चल सकते? क्या हमारे मसीही डीजे नहीं बन सकते? मसीह गीतों पे हमसे थिरका नहीं डाला, गाया नहीं, डांस नहीं किया जाता। अरे आजकल तो इतने अच्छे अच्छे मसीह गीत हैं, जम के नाचो, लेकिन नहीं, नाचना तो गेड़े पे ही। शैतान प्रलोभन देता है। ये वही लोग होते हैं जो आराधना नहीं करते हुए होते और डीजे पे नाचते भी होते। कहां है आज हमारा मसीह जीवन? कहां है? यदि आज अभी इसी वक्त अगर यीशु मसीह आ जाए, क्या हम सब जाने के योग्य हैं? मैंने पहले ही कहा, किसी को बैठ के सोच रहे इन्हों नहीं बुलाना होगा। सोचे अभी 30 बंद किया और 2-4 कराइए। क्या हम यीशु के साथ जाएंगे? यकीन जानिए, ये स्टेटमेंट कई बार दे दी है। बहुत सारे मसीहों को, क्योंकि शरीर में है हम। किसमें है? शरीर में है हम। हमारी कमाई शारीरिक रीति से बहुत अच्छी है, लेकिन परमेश्वर आपको आत्मिक देख रहा है। परमेश्वर आपको आत्मिक देख रहा है कि आप आत्मिक कितने हैं। क्या सचमुच नए सिरे से जन्म हुआ है हमारा कि नहीं हुआ है? निकोदेमुस परेशान था, कहता ये कैसे हो सकता है एक बच्चा, एक बूढ़ा इंसान दोबारा अपनी मां के कोख में चला जाए? समस्या थी वो समझना। यीशु ने कहा तू गुरु होके नहीं समझता, नए सिरे से जन्म लेना बहुत जरूरी है। सच्चा पश्चाताप जीवन के अंदर बहुत जरूरी है। यस, आमीन, हालेलुया। जितने आत्मा के चलाए चलते हुए ही परमेश्वर के पुत्र हैं। और जब पुत्र की बारी आई है, मैंने पहले ही कहा एक ही दिन रचे गए। जहां पुत्र लिखा है वहां पे पुत्र और पुत्रियां दोनों ही हैं। दोनों से बात कर रहा है परमेश्वर, दोनों से बात कर रहा है। नूह एक धर्मी व्यक्ति, वफादार व्यक्ति, धर्म का प्रचारक, एक आज्ञाकारी व्यक्ति, अपने समय के लोगों में खरा व्यक्ति, परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति। याद रखिए, शैतान को आपसे ज्यादा बाइबल आती है, शैतान आपसे ज्यादा पढ़ा हुआ है, उसके पास आपसे ज्यादा तरीके हैं। उसने नूह को बड़ी चालाकी से पहले दाख की बारी लगाने के लिए उकसाया, उसके बाद जब दाख लगी तो उसको उकसाया कि इसकी अब तू शराब बना, और उसके बाद
हुआ, उसके बेटे ने, हाम ने उसको नंगा देख लिया। गलती किसकी थी, हाम की नूह की? और हाम ने अपने दोनों भाइयों को जाके बताया। ये हाम छोटा बेटा था। एक्चुअली में बाइबल में जो लिखा ना शेम हाम यपेत, वो इसलिए लिखा गया क्योंकि शेत की वंशावली से आगे यीशु मसीह ने आना था, इसलिए शेत का नाम ऊपर आया। शेत सबसे बड़ा नहीं है, शेत बीच वाला है। शेम हाम यपेत, शेम को सबसे ऊपर इसलिए रखा गया कि शेम की वंशावली से यीशु मसीह ने आना था। बाइबल के अंदर हर चीज बड़े सिस्टम से रखी हुई है। जब इतिहास पढ़ते हैं तो पता चलता है कि परमेश्वर की योजना क्या है। जब नशा उतरा तो पता चला कि उसके बेटे हाम ने क्या कर दिया। अब जब मुंह खुला तो क्या निकला? याकूब तो कह रहा है कि एक सोते से मीठा और खारा पानी नहीं निकल सकता। धर्मी के मुंह से शराब नहीं निकल सकते भाई। धर्मी के मुंह से झूठ नहीं निकल सकता। धर्मी के मुंह से नफरत की बातें नहीं निकल सकती। धर्मी के मुंह से क्रोध विरोध की बातें नहीं निकल सकती। अगर निकल रही है तो आज हम धर्मी नहीं है। ये तो धर्मी पुरुष था, ये तो अपने समय के लोगों में खड़ा था, ये तो परमेश्वर के साथ चलता था, ये तो धर्म का प्रचारक था, ये तो आज्ञाकारी था। लेकिन एक गलती याद रखिए, एक गलती आपकी पूरी कमाई खराब कर देगी। मैं ऐसे कहता हूं, जस्ट वन रॉन्ग डिसीजन कैन स्पॉइल योर होल लाइफ। एक गलत निर्णय आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। छोटी सी और आप शराब निकला। और शराब भी किसको दिया? बेटे को नहीं दिया, पोते को दिया, कनान को दिया। कनान शराबी तो गलती तो हाम ने करी था। कनान शराबी तो कनान अपने भाइयों का गुलाम हो। और याद रखिए, आपकी बरकतें भी उतनी ही पावरफुल है और आपके श्राप भी उतने ही पावरफुल। धर्मी जन को, विश्वासी जन को सोच समझ के बोलना चाहिए वो क्या बोल रहा है। कई बार हम गुस्से में बहुत कुछ बोलते हैं। सोच समझ के बोलना चाहिए। ये जो शराब नूह के मुंह से निकला बेकार नहीं गया, बेकार नहीं गया। ये शराब ही था। जब इस्राएली लोग मिस्र से निकल के आए तो किनको निकाला गया? कौन सा देश दिया गया? इस्राएली को कौन सा देश परमेश्वर ने दिलवाया? कौन सा देश? कौन सा देश? कनान किसी का था। यही था, कनान देश का आविष्कार किया। आपकी बरकतें भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी, आपके श्राप भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी। नूह जो एक धर्मी पुरुष था, एक धर्मी को अपने मुंह संभाल के रखना चाहिए। एक धर्मी को अपना जीवन संभाल के रखना चाहिए। एक धर्मी को अपनी दृष्टि संभाल के रखनी चाहिए। एक धर्मी को अपने कान संभाल के रखने चाहिए। एक धर्मी को अपने हाथ संभाल के रखना चाहिए, अपने पैर संभाल के रखना चाहिए। गलत रास्ते में चला जाए। दोबारा उस जीवन में चला जाए। बड़ा कठोर है शब्द, लेकिन मैं बोले बिना रह नहीं सकता। कुत्ता अपनी छांट को चाटता है और सुवर्णी सुवर्णी फिर कीचड़ में लौटने के लिए। ये मेरे शब्द नहीं है, खुदा के कलाम में जो कलाम में लिखा है वो बोलते समय कोई समस्या नहीं आती।
छांट को दोबारा चाटता है, अपनी उल्टी को दोबारा चाटता है। सुवर्णी को नहला लो, धुला लो, लेकिन दोबारा कीचड़ में लौटने नहीं चाहिए। और बाइबल में साफ साफ लिखा है, कुत्ते स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। कुत्तों के लिए नहीं लिखा, कुत्तों के चरित्र के लिए लिखा। कुत्तों का जो चरित्र होगा, और चरित्र बताया, कुत्ता अपनी छांट को दोबारा चाटता है। जो छोड़ दिया फिर दोबारा वहीं जाता है, फिर दोबारा वहीं जाता है, फिर दोबारा उसको चाटता है। बहुत प्यारा एक गीत है, असी रिश्ता मसीह नाल जोड़ लिया, शैतान दा बंधन हुण तोड़ दिया, मुड़ गल विच पाया नहीं जाता। जेड़ा साडे बदले जान देवे, मुख उस तो लिखाया नहीं जानदा। भावे अपने पराए रुस जावन, सातो यीशु रुसाया नहीं जाता। ले संडे को ही रुसा देते हैं संडे। याद रखिए, मैं अक्सर बोलता हूं, जो पहली प्रार्थना में आता है, कौन सी प्रार्थना? लास्ट वाली नहीं। लोग की लास्ट वाली वेट करते रहते हैं, कभी कदों प्रार्थना ये प्रचार खत्म हुए तो सब तो आगे मेरे सिर पे हाथ है। मैं एक जगह मीटिंग में था, 2 पादरी दुआ कर रहे थे। एक बहन ने पहले तो दूसरे पादरी से दुआ कराई, फिर उसने इधर देखा उधर देखा, कोई देख नहीं रहा, मेरे पास नहीं आ रही, लेकिन मैं तो देख रहा हूं। मैंने उस बहन से पूछा, पूछे सिरदर्द की तो गोली खाई थी, मैं केड़ी दे दूंगी। मुझे सिरदर्द सीगा, वादी सम्मान से उनसे गोली ले ली, मेरे से कोई और गोली ले ली। मैंने कहा दुआ पे विश्वास कीजिए, प्रार्थना कोई भी करे। पढ़ना जरा मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय। ਜਦੋਂ ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ नहीं, और उसकी आप पढ़ दीजिए 16 की 16। ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ जेड़ा नेचा करे ते बपतिस्मा लवे, हाँ जी, वो बचाया जाएगा। कौन बचाया जाएगा? सबसे पहले जरा नेचा करे, जो विश्वास करे, और बचाया जाएगा। नहीं, और विश्वास करने के बाद में क्या करे? बपतिस्मा ले। बपतिस्मा लेने का मतलब क्या है? बपतिस्मे का मतलब क्या है? है जी, नवा जीवन। तो पुराना कितने गया? हम किस में जाते हैं? पानी में जाते हैं। पुराना जीवन मर गया, दोबारा जी उठे, अब नए जीवन में। पुराना जीवन दफन कर दिया, इसलिए कलाम कहता है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। कलाम कहता है, जितने मसीह में सब नई सृष्टि है। फिर पुरानी बातें कहां से आ जाती? दरअसल बहुतों ने तो बपतिस्मा थोड़ी किया, वो तो नहाए हैं, वो तो नहाए हैं। पादरी ने नहा दिया, बस फर्क इतना है। कहीं उनके भी पवित्र स्नान होते पवित्र स्नान, हाँ जी बिल्कुल सही है। कभी कभी हम बिना लॉजिक की बातें करते हैं, बिना सोचे, बिना समझे, बिना विचारे बातें करने लग जाते हैं। हमारे उधर एक प्रभु के दास ने सेवकाई शुरू करी, बड़ी मिनिस्ट्री में, इसके लेवल के नीचे, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है, उसके लेवल के नीचे सेवकाई शुरू करी। जब भी कभी वो पास्टर्स मीटिंग में आना, एक दिन वो प्रचार करते समय कह रहे, मैंने रोज करोड़, एक दिन में 1 करोड़ का बपतिस्मा देना। क्या बोला? एक दिन में। मैंने कहा ब्राह्मण, मेरे से बात कर, 1 साल में 5,25,600 मिनट होते हैं। 1 साल में 5,25,600 मिनट होते हैं।
अब 1 मिनट तो बपतिस्मे से लागू होगा, तो 1 साल में ही तेरे 5,25,000 होंगे। अब 1 करोड़ का जोड़ ले बराबर, 1 करोड़ का जोड़ 10 साल लग जाएंगे तेरे को, 20 साल तो है, और तू कह रहा है 1 दिन चले जाए। और उसके बाद में सेवकाई बहुत अच्छी चल पड़ी। अभी कुछ दिन पहले पता चला लड़की लेके अब्बा, क्या है धार्मिकता हमारी आज। मैंने कहा करोड़ करोड़ बोलता था, 1 नो लेके चल दिया, करोड़ साढ़े नहीं चढ़ कौन सा बदलाव आया आज हमारे अंदर? कौन सी धार्मिकता की बात कर रहे हैं हम? कौन सी मसीहत की बात कर रहे हैं? क्या बाइबल ये सिखाती है हमें कि चर्च में आए और ये सब कुछ करें? एक दिन मैंने अपने चर्च में खुल के स्टेटमेंट दी थी, ये चर्च है, आशिकी का अड्डा नहीं है। चर्च में रिश्ते देखने मत आइए, लड़की लड़कों देखने मत आइए। चर्च में कपड़े देखने की जगह नहीं है। चर्च में अगर आपका जीवन नहीं बदला तो मत आइए, अच्छा जाके फिल्म देख लो 3 घंटे में। जितने मसीह में नई सृष्टि, यहां पे क्या लिखा है? जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, मरे, यीशु के लिए मर जाए, तो वो क्या किया जाएगा? बचाया जाएगा। और आगे क्या लिखा है? अब सुनो, हाँ जी 17 पढ़ देना। पर जेरा प्रतीत ना करे हाँ जी, उस उते सजा का हुक्म किया जाएगा। ठीक है, 17 आयत पढ़ दीजिए। यहाँ तुझे तो क्यों डराना ज्यादा, और 17 पढ़ दो। ਅਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ नेचा करने वाले दे नाल नाल ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ, ये निशान होंगे, निशान दिखने चाहिए। ਜੋ हाँ जी, ਜੋ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਭੂਤ ਕੱਢਣਗੇ। एक मिनट आपकी बाइबल में गलत तो नहीं लिखा? थोड़ी सी भी लिखा है, थोड़ी सी भी लिखा, थोड़ी सी किसी आई लिखा, कौन कटूगा? नेचर करने वाले तो पादरी ने कर लेनी कितना नेचर। कौन कटूगा? नेचर करने वाले। अरे भाई बोला मैं कटागा, आमीन। बोलो तो विश्वास ही नहीं हो रहा। तो देखो ਮੈਂ ਕੱਢਾਂਗਾ। तुसी तो ना बोलो, तुम तो करते रहते। कौन कटूगा? कर दे भाई, बाहर ही बैठा। मैंने एक बड़ी सभा को देखा, जितने वॉलंटियर्स खड़े थे ना, जब दूसरा आत्मा के लिए दुआ हुई तो सारे वॉलंटियर्स में से निकल गए। वॉलंटियर ही गिरे जा रहे थे। मैं कहा रखे सी कि कोई गिरेगा तो हम चकड़ेंगे लोग की, तब ये आप ही गिरे जा रहे थे। यकीन जानिए, जब खुदा की पुलपिट पे खड़ के बोल रहा हूं, मैं पहली कहा मुझे इसीलिए लोग नहीं बुलाते। आज सबसे ज्यादा दुष्ट आत्मा विश्वासियों के अंदर है, और विश्वासियों के अंदर वो दुष्ट आत्मा है जो ढोल की छेड़ी से जाहिर ही नहीं होती, जाहिर ही नहीं होती। वो कौन सी दुष्ट आत्मा है जो जाहिर नहीं होती? नफरत की, आमीन। घमंड की, बुराई की, झूठ बोलने की, व्यभिचार की। ये दुष्ट आत्माएं आ गई हैं चर्चों के अंदर। प्रार्थना भी कर लेती हैं, कलाम सुन भी लेती हैं, और कलाम दे भी देती हैं। पुलपिट से खड़े होकर। इसीलिए तो व्यभिचार तो अंदर था, इसीलिए तो पुलपिट से खड़े होकर प्रचार करता था। ये वो बधू है। कौन निकालेगा दुष्ट आत्मा? कौन भूता तो कटूगा? कौन कटूगा? बोलो मैं कटाऊंगा। आप जानते हैं, हम चर्च में आके ना बर्फ की सीढ़ी पर चलते, मजबूत, कोई मुक्का मार के दौड़े वहां पर टूट जाओ। तोड़ने के लिए क्या चाहिए? सूहा चाहिए। और जैसे चर्च से बाहर निकल के फिर पानी चला तो कहते मैं तो अंदर ही सीखा था, बाहर तो मैं दे रही हूँ।
ऐसे विश्वासी ना। विश्वास करने वाले की ये चिन्ह होंगे कि वो भूतों को निकालेंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। आपके पास अधिकार है। यस, ये आपके पास अधिकार है। आप भूतों को निकालोगे। यस, आपके पास अधिकार है। कई साल पहले मुझे एक फोन आया। हमारा चर्च का एक छोटा सा बच्चा अपने नानके गया हुआ था। उसकी उम्र 5 साल की थी और वहां पे किसी को रात को दुष्ट आत्मा आ गई। पादरी साहब भी लगे हुए थे, कई विश्वासी लगे हुए थे और वो दुष्ट आत्मा निकल नहीं रही थी। वो 5 साल का बच्चा गया और जाके डांटा दुष्ट आत्मा को। वो दुष्ट आत्मा छोड़ के चली गई। वो पादरी को मुझे फोन आया, कहता तोड़े तो 5 साल के बच्चे भी दुष्ट आत्मा कट लेते हैं। मैंने कहा मेरी बाइबल तो दूध पीते बच्चों से कह रही है, तो 5 साल निकल करते हो। यस, वो दूध पीते बच्चों से अपनी महिमा करा लेता है। आप निकालेंगे। बोलो मैं निकालूंगा। डरने की जरूरत नहीं है, शैतान से डरने की जरूरत नहीं है। वो शेर थोड़ी है, शेर की तरह है। शेर की तरह वो बन करके डराना चाहता है। वो तो आपसे ज्यादा तो डरपोक वो है, क्योंकि लिखा है बाइबल के अंदर, याकूब 4:10 में, शैतान का सामना करो तो तुम्हारे सामने से। और इंग्लिश की बाइबल में पढ़ना, रन नहीं लिखा, फ्ली लिखा, फ्ली है। He will flee from you। फ्ली पता पर रन का मतलब होता है कि 100 मीटर दौड़ना, 200 मीटर दौड़ना। तो फ्ली का मतलब पता कि मैं दावे नाल कहता सबसे बड़ा एथलीट कौन? बोल्ट। उसका रिकॉर्ड है ना हुसैन बोल्ट। मैं कहता हुसैन बोल्ट से भी ज्यादा ना यहाँ पे कोई भी व्यक्ति दौड़ सकता है। बस एक ही गल करो, ਉਹਦੇ पीछे कुत्ता दौड़ दो। ਉਹਦੇ पीछे कुत्ता छोड़ दो, हुसैन बोल्ट तो छोड़ो, 2 हुसैन बोल्ट को भी पीछे छोड़ दो। और जब कुत्ता पीछे पड़ा हो ना, अगर बंदे का पर्स गिर जाए, आप कहोगे तेरा पर्स मत छड्डो कुत्ता। सही है। अरे शैतान ऐसे भागेगा। जब एक विश्वासी खड़ा हो जाता है, पहचान लेता है मैं कौन हूं। हम पहचान नहीं पा रहे हैं, हम पहचान नहीं पा रहे कि हम कौन हैं। नए सिरे से जन्म लेने के बाद जो विश्वास कर लेगा और बपतिस्मा लेगा, उसके अंदर निशान दिखाई देंगे। वो हर संडे आगे खड़ के भूत अपने नहीं निकलवाएगा, वो दूसरों के निकालेगा। और क्या होंगे? और नविया बोलियां बोलेंगे। नविया अन्य भाषाएं बोलेंगे। आज चर्च के अंदर अन्य भाषा में प्रार्थनाएं होती ही नहीं है। बहुत सारी चीजें चर्च से गायब हो गई हैं। पहले एक मीटिंग हुआ करती थी, इंटरसेशन। आज है चर्च नहीं है, निकल गया। जैसे मोबाइल की बाइबल में से आयतें निकल गई। मोबाइल की बाइबल को आप कभी मत पढ़िए, उसमें से बहुत सारी आयतें नहीं है, या आयतें हैं भी तो शब्द नहीं है। कभी बैठ के टाइम निकाल करके मोबाइल को देखिए। शैतान ने बड़ी चालाकी से उसमें से आयतें निकाल दी, शब्द निकाल दिए, ताकि बाइबल का मतलब बदल जाए। आज नहीं है चर्चों के अंदर, डायरी मीटिंग्स नहीं है, इंटरसेशन मीटिंग्स नहीं है। अरे कहां गए वो दिन? इतिहास बताता है आदमी के धारीवाल में आग उतरी थी। यस, सच है कि झूठ है? सच है। यहाँ पे आग उतरी थी। वो व्यक्ति जिसने आग उतरते देखा था, मैंने उससे बात करी। उसने मुझे बताया कि उसने कहा हम लोग वर्तमान मिल के पास ही रहते थे। कहते शाम को वहां दुआ हो रही थी और जब ऐसी आग उतरी, चर्च के अंदर से लपटें उठ रही थी। जितने गोरखा लोगों के घर थे, सब लोग पानी फेंकने लगे चर्च के अंदर कि चर्च में आग लग गई। यस, धारीवाल में लगी थी। धारीवाल में लग सकती है तो यहां भी लग सकती है। yes. आज वो हट गया है, पैटर्न चेंज हो गए, बस
पीछे की ग्राउंड बैकग्राउंड बहुत अच्छी होनी चाहिए, हर हफ्ते पर्दे चेंज होने चाहिए, सामने खड़े हुए वर्शिप टीम की ड्रेसेस बहुत अच्छी होनी चाहिए। आज ये सब कुछ हो गया। वीजा चाहिए, पासपोर्ट दिला दो, चर्चों ने एम्बेसी खोल दी। आज चर्चों ने एम्बेसी खोल दी, एम्बेसी बंद कर देनी चाहिए। मैंने बहुत समय पहले न्यूज में हमें बताया, देख रहा था कोई गुरुद्वारा साहब है कि वहां पे जितने लोग विदेश जाते हैं वहां पे जहाज चढ़ा, नाम याद नहीं मुझे किस जगह पे था। वहां पे अगर आपने छोटी कंट्री का है वीजा है तो छोटा जहाज चढ़ा, बड़ी कंट्री है अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा तो बड़ा जहाज चढ़ा। और वो हम बता रहे थे न्यूज में, जितने लोग जहाज चढ़ाते सबके वीजे लग जाते। और अभी 2-3 महीने पहले मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, वो गुरुद्वारे वालों ने कहा कि यहाँ जहाज अब नहीं चढ़ा। मैंने कहा प्रभु जी आप बंद क्यों कर रहे हैं? कहता है मीटिंगों में होने लगा। ये प्रभु ने कहा मीटिंगों में होने लगा। उन्होंने कहा जब मीटिंग वाले वीजा लगा रहे तो ये हम नहीं लगाएंगे। क्या फर्क रहेगा हमारे में और दूसरों? एक बार एक बहन इतनी बड़ी तेल की बोतल, सॉरी पानी की बोतल लेके आई, हिंदी दुआ कर दो। मैंने कहा बहने बोतल ते ना करा, कर दी टूटी ते करा टूटी ते भी नहीं तो मैं कहता हूं टैंकी ते करा ले, बड़े मैं ऊपर चढ़ जाऊंगा बड़े टैंक से। और नहीं तो कारपोरेशन वाली बड़ी टैंकी मुझे बता, मैं ऊपर चढ़ जाऊंगा, पूरे मोहल्ले का फायदा हो जाएगा। अरे आप विश्वासी लोग, आप तौबा करे हुए लोग, आप बपतिस्मा पाए हुए लोग, आप विश्वास करने वाले लोग, आप भूत को निकालने वाले लोग, आप अन्य भाषा बोलने वाले लोग, पहचाने अपने आप को। हमारी आइडेंटिटी खो गई। आज हम मसीहों की आइडेंटिटी खो गई। हम सिर्फ बरकतों और चमत्कारों के पीछे भागने लगे। आज कलाम के ज्ञान के पीछे नहीं भाग रहे हम लोग, हम बरकतों के पीछे भाग रहे हैं, हम चमत्कारों के पीछे भाग रहे हैं। आप जानते हैं चमत्कार कब होते हैं? चर्च के अंदर असली चमत्कार आराधना में हो जाते हैं, आराधना में हो जाते हैं। और जब बाद में प्रचार होता है, रही सही कसर प्रचार में पूरी हो जाती है। और शैतान ने हमको ये सब दोनों चीजों से हमको अलग कर दिया, एंड में बस जाके खड़े हो। अरे उस समय तो जांचने का समय होता है कि जांच ले, क्योंकि चमत्कार तो हो चुके हैं। आमीन, हालेलुया। वो नई नई भाषा बोलेंगे, ओके, ਉਹ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ। हाँ जी, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਪੀ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰੇਗਾ। यस, सांपों को उठा लेंगे, जहर वाली चीजें ही पी लेंगे, उनका कोई नुकसान नहीं होगा। ये निशान है विश्वास में। ਔਰ ਰੋਗੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। फिर पता नहीं किधर निकल निकली है। मैं तो आप बीमार रहना, मेरे तो गोडे नहीं चलते, मेरी कभी टूई दुखती है, मेरी कभी गर्दन दुखती है। आप पादरी की कर पढ़ाई करना, साढ़े लिए थोड़ी है ये तो पादरी के लिए लिखा। कहीं आया पादरी को किसके लिए लिखा? नहीं चला विश्वास करने वाले, बपतिस्मा पाए हुए, वो रोगियों के ऊपर हाथ रखेंगे, वो रोगी यस, आमीन। ये ईमान होना चाहिए हमारा, ये ईमान होना चाहिए। इस ईमान को लेकर के बढ़े। समय बड़ी तेजी से भाग रहा है, ये ईमान को लेके बढ़े। मेरी वाइफ कहती है इन्होंने तो चुप करना होगा। यस, आज अपने ईमान की जांच करें, आज अपनी तौबा करें, सच्ची तौबा करें कि नहीं। ऐसा आज कहीं नूह की तरह शरीर में तो नहीं चल रहे, आत्मिक बदलाव आया या नहीं आया? आत्मिक बदलाव में बड़े, आत्मिक बदलाव बहुत जरूरी है। परिवर्तन दिखना चाहिए। वो पुराने गाने कहां गए आज जो ये कहते थे हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में
धूम मचा देंगे। यस, आज दुनिया में धूम नहीं है। आज तो नचा तो जरूर रहेगी लेकिन धूम नहीं बचा रहे। जानते चेले कितने थे? कितने थे? 12। एक ने पकड़वा दिया, कितने रह गए? और उसके बाद पर्ची डाल ली, उन्होंने 12 कर ली, मैं 12 नहीं कहता, मैं 11.5 कहता। वो 11.5 चले थे। जानते उनके लिए क्या लिखा हुआ है? ये वो लोग हैं जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया। अरे यहाँ इतने हम लोग हैं, क्या गुरदासपुर नहीं बदल सकते? यस, बदला जा सकता है। पंजाब बदला जा सकता है, हिंदुस्तान बदला जा सकता है। बस हमें अपने आप को पहचानने की जरूरत है। हमें अपने आप को पहचानने की जरूरत है। आप मामूली नहीं हो। आप मामूली नहीं हो। मैं 35 साल की सेवकाई में एक लाइन बोलता रहा हूं जो मैंने सबसे पहले दिन बोली थी। आई एम नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, आई एम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। आई बिलोंग्स टू अ रॉयल फैमिली व्हिच इज इन हेवन। यस, मैं मामूली नहीं, हम साधारण नहीं, हम असाधारण लोग हैं। एक शाही घराने से संबंध रखते हैं, वो स्वर्ग में है। काश आज हम नूह के पहले वाले जीवन के अनुसार चलने पाए, ताकि खुदा हमारे लिए कहे धर्मी है। परमेश्वर हमसे कहे कि ये आज के टाइम में सबसे खरे लोग हैं। परमेश्वर हमारे लिए कहे कि ये मेरे ही साथ चलते हैं। यस, बाइबल मेरे और आपके बारे में कह सके ये धर्म के प्रचारक हैं। बाइबल हमारे बारे में ये कह सके ये आज्ञाकारी लोग हैं। मैं एक लाइन अक्सर बोलता, हमारा परमेश्वर ईमानदार और वफादारों का परमेश्वर, वो ईमानदारों का परमेश्वर है। आइए अपनी ईमानदारी परमेश्वर के सामने पेश करें, अपनी धार्मिकता को परमेश्वर के सामने पेश करें। नूह की तरह वो गलती अपने जीवन को देखें, अपने जीवन को देखें। आइए अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीते परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में हैं। आपका कलाम दोधारी तलवार है, ये सुनाने वाले और सुनने वाले दोनों को छेदता है। जितना ये कलाम इनके लिए था उससे दुगना मेरे लिए। प्रभु, कोई सिद्ध नहीं है, कोई सिद्ध नहीं है, लेकिन हम सिद्ध बनने के रास्ते पर हैं। वो आज होने दें कि हम सिद्धता के मार्ग पर लगातार बढ़ते रहें, सिद्धता के मार्ग पर चलते रहें। मेरे प्रभु, आज मैं प्रार्थना करता हूं ये वचन हमें काटने पाए, ये वचन आज हमें तोड़ने पाए, क्योंकि कलाम एक हथौड़ा है। ये वचन आज हमारे हृदयों को तोड़ने पाए, ये वचन आज हमें कायल करने पाए कि हम रात को अपने बिस्तर पर सो ना पाए जब तक कि सच्ची तौबा ना कर ले। आज हम बेचैन हो जाए जब तक कि हम सच्ची तौबा ना कर ले। धन्यवाद। आज की रात एक एक के लिए एक निर्णय की रात हो जाए, बदलाव की रात हो जाए। आज की रात इनके बिस्तरों पर ये बैठ सोने से पहले आज की रात ये बेचैन होए, अपनी जिंदगी को देखें, झांके अपने अंदर और अपने जीवन को सही कर सके। प्रभु यीशु